जो पुराना रावी पुल है उस तरफ ये जाती है। शादरा चौक पे आ जाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव बड़ा मुतासर रहा है कई सालों से। मैं शुरू से देख रहा हूँ गुज़श्ता 10-15 सालों से यहाँ पे फ्लाईओवर ना बनने की वजह से, और ये शादरा लाहौर का मेन दाखिली और खारजी रास्ता है जीटी रोड से, जिसने फैसलाबाद से आना है, शेखपुरा से, इस्लामाबाद पिंडी से आना है, इन लोगों ने यहाँ से जो है रावी पुल क्रॉस करते हुए लाहौर में दाखिल होना है। मैं शादरा चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है आज हमारे साथ मेहमान होंगे वो PHA के चेयरमैन इंजीनियर यासिर गिलानी होंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। वो यहाँ से उन्हें टिकट भी नहीं मिला जब 2018 का इलेक्शन हुआ PTI का, तो उन्हें यहाँ से टिकट ना मिला। बाद में चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान ने उन्हें PHA का चेयरमैन बना दिया। वो हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के लोकल लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे पूछेंगे क्या वजह है, क्या PTI अपने इस टेन्योर में इस फ्लाईओवर को बना लेगी या फिर गुज़श्ता हुकूमतों की तरह जो है सिर्फ दावे ही करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर यासिर गिलानी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मुझे खुशी हुई आपको आवाम में देख के, यहाँ पे शादरा चौक पे देख के, क्योंकि आप, मुझे याद है जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप गुज़श्ता हुकूमतों में यहाँ पे आप जो है बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते रहे। जब नून लीग की हुकूमत यहाँ पे रही 10 साल के, खुदा का नाम है शहबाज शरीफ साहब, यहाँ आप फ्लाईओवर बना दें, आप लोग लेके जमा हो जाते थे, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते रहते थे, फ्लाईओवर नहीं बना। 2 मरतबा मेरा ख्याल है इस्तेमाल भी किया गया, ना बन सका, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए मैं समझता हूँ कि लाहौर का जो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट है वो यही है। 10 ज़िले यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो सबसे ज़्यादा है। GT रोड की जितनी भी ट्रैफिक है, इस्लामाबाद से आने वाले लोग ये रूट इस्तेमाल करते हैं, फैसलाबाद वाले भी। और यहाँ पे माजी में आपने देखा कि हर जगह पे उन्होंने फ्लाईओवर किया, तरक्याती काम किए। तो मैं तुमसे ये कहता था कि अगर आपकी गवर्नमेंट को शौक है पुलों का तो यहाँ बनाए जहाँ ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 में उन्होंने वेबसाइट पे एक नक्शा तो जारी कर दिया, लेकिन उस लॉलीपॉप दे दिया शादरा की आवाम को, लेकिन वो हो कुछ नहीं सका। हम जब आए और आपने ठीक कहा कि हम एहतजाज करते थे, हम रोड साइड प्रोटेस्ट करते थे, साइड पे खड़े होकर बैनर्स लगाते थे, क्योंकि हमारा हक था। जब हमारी गवर्नमेंट हो गए आप नहीं एहतजाज कर रहे हैं, फ्लाईओवर अभी भी नहीं बना। आप भी जानते हैं, आप देखें इससे पहले ये हुआ, इसको 2 फेजेज में किया गया। PSDP जो वफाक का प्रोग्राम है, थोड़ी हिस्ट्री बता दें गुज़श्ता द्वार में क्या हुआ। जी गुज़श्ता द्वार में 2014 में इन्होंने कहा कि एक प्रपोजल बनाई कि ये बनेगा, उसका नक्शा भी खूबसूरत जारी कर दिया गया, लेकिन फंड्स एलोकेट नहीं हो सके। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये मेट्रो को 6 वे एक्सप्रेस लेन 6 किलोमीटर आगे रचना टाउन तक बढ़ाया जाएगा। अखबारात की जीनत बन गया, आ गया, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। LDA की वेबसाइट पर वो मौजूद रहा, लेकिन उसके बाद वो भी वहाँ से रिमूव हो गया। इससे आगे कुछ नहीं हो सका। तो वो लोगों को जो वादे थे, लॉलीपॉप थे, वो दिए गए। अभी हमने जब से हमारी गवर्नमेंट आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग में पंजाब में CM साहब से भी कहा था कि शादरा को बनाना है। उन्होंने, मुझे याद है जब मेरे साथ इलेक्शन पे वादा भी हुआ था तो उन्होंने उस पर कहा। तो CM साहब ने कमिश्नर साहब को कहा था, इसके 2 मरले थे। उन्होंने कहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौक होने लग पड़ा था, हर एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ये बहुत जैम हो जाता था, तो एक आर्जी हल किया जाए। क्योंकि यहाँ पे सेफ सिटी इंस्टॉलेशन नहीं थी। पूरे लाहौर में सेफ सिटी है, तो शादरा लाहौर का हिस्सा नहीं था कि यहाँ पे कोई क्राइम्स को रोकने के लिए, बाकी जगहों के लिए। तो फिर कमिश्नर साहब की सरबराही में 10-12 इदारों ने मिल के यहाँ पे पहली दफ़ा ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए कि जब तक फ्लाईओवर नहीं बनता फॉर द टाइम बिंग ये काम किया जाए। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स इंस्टॉल हुए, यहाँ पे सेफ सिटी कैमराज इंस्टॉल हुए, यहाँ पे इसकी रीडिज़ाइनिंग की गई, टीपा ने रीडिज़ाइनिंग की, यहाँ पे कोई खूबसूरत वर्क थोड़ा सा किया गया, PHA ने यहाँ पे छोटा सा पार्क बनाया। चले एक शादरा चौक को खूबसूरत बना दिया गया। आपके साथ जो है आगे प्लान जो आपका, आपसे बात करूंगा, लेकिन लोगों से भी बात करनी है मैंने। आप मेरे बेशक साथ आ जाए, लोगों से भी बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? अच्छा, शादरा चौक में फ्लाईओवर की कितनी जरूरत है? आप क्या समझते हैं, ट्रैफिक यहाँ पे चलती रहती है? नहीं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इधर, जरूरत है। माँ जी क्या कहेंगे आप? यही लगते हैं यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, लाहौर में फ्लाईओवर बड़े बड़े बन गए, क्या कहते हैं आप? बनना चाहिए। आपने सुना लोगों की बात, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप रोजाना गुजरते हैं यहाँ से, कितनी ट्रैफिक जाम रहती है, क्या क्या मसाइल आप बताएं जरा? अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा स्मूथली गुजर जाते हैं, अदरवाइज तो सर यहाँ पे लंबी लंबी कतारें रहती हैं। काइंडली अगर वो तो गवर्नमेंट को इस तरह ध्यान करना चाहिए। मेन ये हब है लाहौर में इंटर होने की, यहाँ पे मस्टली बनना चाहिए। यहाँ से लेकर मामिया कॉलोनी फाटक जो है, जो भी कोई मनसूबा उसको मंजूर करें ताकि आवाम को जो है सुख का सांस ले सके, आवाम को सहूलत मिले, सुख का सांस मिले। यहाँ पे और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे रहिए, मुझे ये बताएं कि कितनी ट्रैफिक फंसती है यहाँ पे? ट्रैफिक पहले तो बहुत ज़्यादा इसका इशू था,
लेकिन जब से ये इन्होंने शादरा मोड़ वाला ये दोबारा किया, इशारे वाला लगाए, तो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह जो है वो फ्लाई ओवर भी बनेगा, मंजूर हो गया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह पहले से बेहतर हो जाएगा। पहले से बेहतर हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहीं पे रहते हैं, मुझे ये बता दें, सिर्फ छोटी सी बात बता दें कि कितनी ज़रूरत है यहाँ फ्लाईओवर की? आप कितने सालों से दे रहे हैं, ये ट्रैफिक फंसती रहती है यहाँ पे? काफ़ी देर से, लेकिन फ्लाईओवर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इशारे बनने से फ्लाईओवर का सवाल है, कितनी परेशानी है फ्लाईओवर नहीं है तो? ये काफ़ी परेशानी है। परेशानी है। हाँ जी। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो राहगीर गुजर रहे हैं, जहाँ पे नौजवान भी है बड़े में, अस्सलाम वालेकुम, रोजाना गुजरते हैं, मुझे बताएं कितनी परेशानी है? ये ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर बनना चाहिए, बड़े बड़े दावे हुए फ्लाईओवर बनेंगे, बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ट्रैफिक जो फंसती है, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है इससे, तो इसमें बहुत मुश्किल है, तो बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, रोजाना गुजरते हैं यहाँ से, अच्छा ट्रैफिक का कितना परेशानी होती है यहाँ पे? कितने सालों से ट्रैफिक फंसती है? बहुत परेशानी होती है। दिन के टाइम तो सही, दोपहर को तो और भी हम मर जाते हैं, इधर धूप पे खड़े खड़े इंतजार करते हैं। कोशिश है, मिसाल चाहते हैं तो ही के बन जाए। आप सर क्या कहेंगे सर? वो परेशान, ट्रैफिक 1.5 घंटा मिला जा रहा है, इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, पिछले दौर में भी हुकूमत ने 2 दफा इफ्ताह किया, फ्लाईओवर का नहीं बन सका, क्या कहेंगे? पिछले दौर में बहुत अच्छा माहौल था, अभी बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। फ्लाईओवर के बारे में क्या कहते हैं? ट्रैफिक जो फंसती है, बहुत ज्यादा फंस गए, 1.5 घंटे में फंसे हुए हैं। 1.5 घंटा फंस जाती है। ये और भी लोग मौजूद हैं इस वक्त शादरा मोड़ का एरिया, आप देख सकते हैं ट्रैफिक जो है रुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, रोजाना गुजरते हो? हाँ जी। ट्रैफिक कितनी फंसती है यहाँ पे? की मसला है, परेशानी परेशानी है, कौन सी तो खुशी वाली बात है परेशानी? ट्रैफिक का जैसे बताएं, वक्त ट्रैफिक की हुकूमत की IAS की परेशानी, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ की परेशानी नहीं है, काम की परेशानी, कारोबार की परेशानी, हर किस्म की परेशानी है, हर किस्म की परेशानी है जी। आगे चलते हैं जी, कोशिश करते हैं लोगों से बात करें। यहाँ पे जो राहगीर हैं, जो जहाँ पे जा रहे हैं, ये रिक्शा सर्विस वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, शादरा मोड़ से रोज गुजरते रहते हैं, कितनी ट्रैफिक कितने सालों से फंस रही है? फ्लाईओवर बनना चाहिए। ऐसे ही चल रही है ट्रैफिक, जब आप हुई है ना ऐसे ही चल रही ट्रैफिक, तो बराए मेहरबानी है, हमें तैयारी करके आए, रक्षा का काम कोई नहीं है। चले आगे चलें जी, आगे चलते हैं हम आगे, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो कभी खुल रही है, कभी चल रही है। शादरा मोड़ चौक का एरिया है, इंजीनियर यासर गिलानी मौजूद है। ये वो मैं आपको मनाजर दिखा दूं पहले इस तरफ के, ये तकरीबन रावी पुल तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है शादरा चौक से। ये ट्रैफिक इसी तरह सुस्त रवि का शिकार रहती है, इसी तरह जाने वाले भी आने वाले फंसे रहते हैं। यासर गिलानी साहब जो है इनसे बात कर रहे हैं। गिलानी साहब मुझे अब बता दें, हुकूमती दावे तो पहले बड़े हो गए, इस दफा भी होते रहते हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है? अच्छा, मैं आपको 2 चीजें, एक तो मैंने बताया कि एक आरजी हाल हमने ये किया कि सिग्नल्स लगा के काफ़ी बेहतरी, हम इसको 60% तक बेहतर हमने कर दिया है, जो स्टेटिस्टिक्स हमें सेफ सिटी और ट्रैफिक सिटी वालों ने बताए हैं, इंप्रूव किया है। लेकिन इसका असर हाल फ्लाईओवर ही है, और ये मैं शादरा की आवाम को खुशखबरी देना चाहूँगा कि आज से चंद रोज़ पहले जब बजट पेश किया गया तो वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब ने TV पे अपीयर हुए, और TV पे अपीयर होकर उन्होंने जो बड़े प्रोजेक्ट्स है N5 के ऊपर, उसमें शादरा की आवाम का जिक्र किया, और मैं उनसे मुसलसल राब्ते में भी हूँ, पहले भी राब्ते में था, अभी भी राब्ते में हूँ, और उन्होंने कहा इंशाल्लाह इसको भी और मामिया कॉलोनी को भी हम करेंगे, क्योंकि नाम तो वो शादरा का ही आता है। असल में यही था कि जब तक वो सियालकोट बाईपास आपका बन रहा था, उसकी वजह से डिले हो गया। पिछले PSDP में जो चेयरमैन NHA थे, मेरी उनसे भी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा था क्योंकि वहाँ से जब ट्रैफिक दूसरी तरफ जाएगी तो नया एक सिनेरियो बनेगा, उस नए सिनेरियो पे नई फिजिबिलिटी के तहत ये डिसाइड होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पे फ्लाईओवर भी बनेगा जिसकी मंजूरी हो चुकी है PSDP की। सर मंजूरी गुज़श्ता द्वार में 2 दफा हुई, पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया, उन्होंने 3 अरब का तखमीना लगा दिया। अब वज़ीर आला उस्मान बुलदार साहब के मैंने ये पढ़ रहा था कि उन्होंने 5 अरब रुपए के तखमीने से 3 फ्लाईओवर बनेंगे, एक जो है ये GT रोड मेन 2 बनेंगे और एक कोट अब्दुल मालिक से। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? कहाँ रुका हुआ है? सर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक साइड पे प्रपोजल बनाई, क्योंकि NHA का प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे था और उसके ऊपर टोल प्लाजा का एक इशू था, तो हमने ये कहा कि टोल प्लाजा जो है यहाँ पे अगर नहीं लगे तो वो फिर उन्होंने एग्री किया कि पिछला टोल प्लाजा जो राना टाउन वाला है वो खत्म करके आगे मिक्स कर दिया जाएगा, तो ताकि उसमें जो इन्वाइटी है वो आ जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। लेकिन उसके मुतबादल हमने LDA के अंदर LDA की गवर्निंग बॉडी से जो 5
प्रपोजल थी उसमें एक शाहजरा भी पास किया था, और उसकी प्रपोजल ये थी कि गुजरांवाला से आने वाली और गुजरांवाला को जाने वाली 3 रोया 2 पुल बनेंगे, और ये यहाँ से शेखुपुरा से आने वाला उसके ऊपर से जाएगा। बल्कि जिस मीटिंग में ये मंजूरी दी गई, यहाँ मुदर शीर साहब मौजूद थे, LDA के वाइस चेयरमैन मौजूद थे, मैंने CM साहब से बात की, मैंने कहा सर वो वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको पर, उन्होंने कहा जी वो NHA क्योंकि टेकअप कर रही है, ज़ाहिर है एक प्रोजेक्ट को 2 मुख्तलिफ तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने बल्कि अपने चेयरमैन CMIT को भी कहा कि फौरी तौर पे बात करें, अगर NHA इसको फौरन टेकअप करती है तो फाइन, अदरवाइज हम इसको करें। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है टेकअप करने में कितना वक्त है? 2020 में प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है या देखिए असल में इन सिनेरियो में इस वक्त तो वैसे अलाउ तो कर दिया गया है, लेकिन अभी फंड्स के हवाले से क्योंकि सालाना बजट आपको पता है ये जून टू जून होता है, तो मुझे इंशाल्लाह कि इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम इसका स्टार्ट जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। एक और जो है वो बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे दूसरे लोगों से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं पे रहते हैं, कितने सालों से इस चौक में आते जाते हैं? 20 सालों में आप क्या समझते हैं कितनी दफा इस ट्रैफिक में फंसे हैं, इस चौक में कितनी परेशानी, मुझे जरा कहानी सुनाए अपनी। करोड़ों दफा फंस गए होंगे इधर, पता ही नहीं इतनी गिनती तादाद फंसे हुए होंगे, इससे रश रहता है कभी, और ये सही होना भी नहीं बड़ा मुश्किल है, उम्मीद ही नहीं है सही होने की, इनकी हुकूमत में तो उम्मीद ही नहीं हमें सही होने की। अच्छा, गुज़श्ता हुकूमत में 2 दफा इसका जो है वो उन्होंने अप्रूवल दे दी, डॉक्यूमेंट बना दिए, लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए आम आदमी को तो काम चाहिए ना, आम आदमी का दुख जो है सो खत्म होगा जब वो काम उसे नजर आएगा होता हुआ। क्रॉस करते इतनी टाइम लग जाता है, पता ही देख रहे हैं आप, इधर रश है, आधा घंटा 20 मिनट में खड़े हो जाते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये एक तवील लाइन लग जाती है, सुस्त रवि का ट्रैफिक जो है शिकार रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं करेंगे। कितने साल हो गए इस चौक से गुजर बजर हो रहा है आपका? देखिए मैं 1985-84 से यहाँ हूँ, और पिछले 35 साल 40 साल हो गए यहाँ से लड़कपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, और इस दौर में एक 6 महीने पहले जो सिलसिला था ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल था। मैं यहाँ पे एक जवाब देन में रखे सियासी प्रोग्राम नहीं करने आया, मैं आम आदमी जो यहाँ जिसका इशू है, जी बिल्कुल। मुझे अपने 40 साल हिस्ट्री में बता दें यहाँ कितनी दफा इन्होंने दावे किए हुकूमतों ने कि हम बनाएंगे, लेकिन आम आदमी को यहाँ फायदा पहुंचा। यहाँ का बजट जो है ना वो ठोको न्याजबो को चला जाता रहा है, आपके भी इल्म में होगा। पहले 2 दफा यहाँ ये सब कुछ तय हुआ, बजट भी आ गया, दोबारा बजट वहाँ चला गया, हम वहाँ देखते ही रह गए। अब ये सुना है कि इंशाल्लाह इस बजट में 2020 में जो बजट आया है ये अप्रूवल हो गई है, उम्मीद पे कायम है, यकीनन इंशाल्लाह खान साहब हमारे लिए बेहतरी करेंगे। उम्मीद है आपको? उम्मीद है, बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन आपने सुना, लोगों का कहना है कि उम्मीद है कि इस बजट में अगर इसकी अप्रूवल्स आई हैं तो यकीनन ये काम भी शुरू होगा। और दूसरी जानिब कोरोना भी चल रहा है, लेकिन अभी हतमी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और फिर मिलते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम मौजूद हैं शाहदरा चौक पर, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद हैं, आम शहरी भी मौजूद है। आम शहरी से बात करते हैं जो मसाइल के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कितने सालों से रिक्शा यहाँ से गुजार रहे हैं आप? 10 साल से। ये ट्रैफिक का क्यों मसला है इस चौक में, क्यों नहीं फ्लाईओवर बनता? पूरे पाकिस्तान में फ्लाईओवर बनते हैं, क्या कहेंगे आप? चौक पास है, चौक है, पुल ज्यादा आगे तो पुल चाहिए बनना, पुल बनना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। आप सर क्या कहते हैं इस बारे में? ट्रैफिक का हल यही है, अपर हेड पुल बने, और उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। वार्डन है, कोशिश करते हैं इधर, लेकिन ये समझ नहीं आती। आप चेयरिंग क्रास है ये, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा। काम पुल हाँ 3 मरतबा इसकी हुई है, अपना इफ्तिताह हुआ है, अमली तौर पे नहीं काम हो रहा, नहीं हुआ। तो क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को? मैसेज ये दूंगा कि भाई आप फौरन पुल बनाएं, फौरन पुल बनाएं। चले, आप सर क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? पीछे चलते हैं जी, मैं पीछे लोगों से कोशिश करता हूँ बात करूँ। तो यहाँ पे रोजाना लोग आ जा रहे हैं, ये लोकल लोग हैं, ये जहाँ पे रहते हैं और आते हैं और जाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर ट्रैफिक यहाँ पे फंस जाती है, फ्लाईओवर की जरूरत है, क्या समझते हैं? सारे लाहौर में फ्लाईओवर बन गए। बिल्कुल जरूरत है, बड़े अरसे से यही देखते आ रहे हैं, यहाँ का यही निज़ाम रहा है हमेशा ही, 2-2 घंटे यहीं पे लग जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम कोई नहीं, काम नहीं हो रहा। नाजरीन ये वो लोग हैं जो लाहौर से आ रहे हैं, अपने काम काज से वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से वापस आ रहे हैं? काम करके आ रहे हैं वापस? अच्छा, मुझे बताएं यहाँ ट्रैफिक फ्लाईओवर की जरूरत है, बनना चाहिए? फ्लाईओवर की वैसे जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जरूरत है।
चलें आगे चलते हैं जी और लोगों से बात करते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम आपके सामने है, कितनी सुस्तरवी की शिकार है यहाँ पे ट्रैफिक। छोटी बस है, बड़ी है, रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल सर्विस है, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे गुजरते हैं और इनसे हम जो है वो बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोबारा। यासिर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर मुझे अब थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ें बता दें। गुज़श्ता दौर में जब ये बना सिलसिला, शाहिद खान अब्बासी ने, मुझे याद है काला से काकू इस्तेमाल किया इसका, नवाज शरीफ साहब ने भी किया। अब यहाँ से मुझे याद है कि इमरान खान साहब की रैली यहाँ से चेरिंग क्रॉस माल रोड तक गई थी, जिसको आपने लीड भी किया था साहब। अब इमरान खान साहब भी यहाँ पे गुजर गए, नवाज शरीफ भी गुजर के गए हैं यहाँ पे। शायद का ये मेन जीटी रोड है, हर बंदा गुजरता है। आम आदमी का क्या कसूर है, ये क्यों नहीं इसका जो है फायदा हो रहा? मैं आपको देखें जी, अब इसकी फाइनल से आपको बताता हूँ कि ये वफाक ने लोगों को, जी बिल्कुल, ये वफाक के सालाना जो प्रोग्राम, जो बजट 2020 ये साल का है, PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये शामिल हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया, वफाकी वजीर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादरा का जिक्र करके शादरा की आवाम की परेशानी का जिक्र करके अब जाहिर है जब बजट में आ गया उसके बाद इसकी अब फिजिबिलिटी बनेगी। फिजिबिलिटी बनने के बाद ये टेंडर प्रोसेस, जो हुकूमती प्रोसेस होते हैं, वो बनेगा। हमने जो कन्फ्यूजन थी कि बैक एंड पे कि अगर वहाँ पे हमें प्रॉब्लम बने, LDA से इसको हमने मंजूर करवाया था, गवर्निंग बॉडी से, जिसका आप वो 5 या 6 बिलियन का बता रहे हैं, और 2 साइड से वो हमने बैक एंड पे रखा था कि अगर दोनों इदारों में से फंड्स का कहीं पे इशू आए तो फिर हम यहाँ से कर लें। अब क्योंकि वफाकी हुकूमत ने खुद इसको टेकअप कर लिया, टेक ऑन कर लिया, मुझे अल्लाह ताला के घर में बड़ी उम्मीद है कि इस साल के बजट में इसी तरह से कोरोना के मामला थोड़े से बेहतर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह इस साल इसका आगाज़ कम से कम ज़रूर होगा और इस टेन्योर के अंदर इंशाल्लाह अजीज़ आप देखेंगे कि हम शादरा मोड़ फ्लाईओवर बनाएंगे इंशाल्लाह। यानी इस टेन्योर में बना लेंगे इंशाल्लाह, बनाएंगे। इसका मतलब है कि ये लोगों के लिए खुशखबरी जी, मैं शादरा के लोगों को बाकायदा खुशखबरी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे टेन्योर में ये बनेगा। बल्कि मैं उससे पहले बात करता हूँ कि इस साल के अंदर हम इसको शुरुआत जरूर करेंगे। वालेकुम सर, रज़ाक साहब क्या हाल है? रज़ाक साहब आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कई अरसे से कई दफ़ा ड्यूटी लगती रहती, कितनी मुश्किल है यहाँ लोगों को फ्लाईओवर ना बनने की वजह से? आम लोग जो है परेशान होते हैं। जी सर, बिल्कुल लोग तो परेशान होते हैं क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि लोग ना थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो बड़ी मुश्किल के साथ ना मैनेज करना पड़ता है। बाकी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह हम चले कोशिश कर रहे हैं जी। नाज़रीन, आपने देखा वार्डन हजरात से हमारी बात हुई, बार बार ट्रैफिक यहाँ से खोली जाती है, रोक दी जाती है, वो कहते हैं लोग कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन लोग ये कहते हैं कि यहाँ फ्लाईओवर क्यों नहीं बनता। ये देखें, ये अब ट्रैफिक जो है इनका हाल आप खुद ही देख लें। मुश्किल काम है ये कहना कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, क्योंकि आज तक बना नहीं है। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? अच्छा, कितनी मुश्किल है, ट्रैफिक कितनी देर फंसी रहती है, मुझे तफसील बताएं जरा। घंटा 2 घंटे फंसे रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, पूरी मुझे कहानी बताएं जरा। ये फाटक तक फंसी रहती है? फंसी रहती 2 घंटे। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम भी देंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, करण वाले चला गए, करण वाले से वो चला गया। कौन चला गया? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने 2 दफे इफ्तिताह किया इस मंसूबे का, फ्लाईओवर नहीं बनाया यहाँ पे। बनाते नहीं ना, आगे आगे जोन से लगे होते वो नहीं बनाते ना। कौन कौन नहीं बनाता? जोन से आगे MNA वगैरह है, वो लोग दुश्मन है यहाँ के आपके। बस यही बात है। मलक रियाज साहब MNA रहे हैं, वो काम नहीं करते? नहीं करते ना, करते होते थे, अब तक बन नहीं जाते, नहीं करते काम जी। लोगों ने ये देखे, ये कह रहे हैं कि उनका काम है। भाईजान मुझे ये बताएं, आप रोजाना गुजरते हैं? जी भाई। ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे, कितनी फंसी रहती है? ये रोज का काम है भाईजान, रोज का काम। तंग नहीं आ जाते आप? तंग ही तंग है भाई, हम क्यों नहीं तंग हो गए। अच्छा सर, आप बताइएगा ट्रैफिक रोज कितनी देर फंसी रहती है यहाँ? कोई फायदा नहीं इंटरव्यू का। अच्छा, ड्रामे है कैसे इंटरव्यू कीप करोगे? हम तो आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं, आपकी आवाज। आप हमें बताएं ट्रैफिक का इशू है? कारखाने कौन सुनेगा? मुझे ये बताएं। ट्रैफिक की चंगी भली चल रही है। अच्छा, फ्लाईओवर तो लंघते हैं, ठीक है, जिन्हें बनाना सी गए टूर नहीं, 2 दफा उन्होंने कौन सा वादा किया? कोई वादा नहीं किया, सारा कुछ होया। 2 दफा इफ्तिताह हुआ सारा कुछ। अगर तुसी समझते हो ना, सारा कुछ ठेका मंजूर है, हुकूमत बदल गई थी। चले आप देख लें, ये जो है ये सियासी लोग भी हैं, जो वोटर्स हैं, वो कहते हैं। ये भाईजान मुझे ये बताएं, कितना मसला होता है ट्रैफिक का? दिल की बात बताएं। आज बहुत मसला होता है, ये देख लें आप, हर तरफ मतलब रश पड़ा हुआ है और इसका कोई हल होना चाहिए। हल होना चाहिए इसका। चलें जी, ये कह रहे हैं जी हल होना चाहिए। और भी लोग मौजूद है यहाँ पे जो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नीचे आ जाए जरा, इधर आ जाए। मुझे ये बताएं सर,
आप ये बात जेन से निकाल दें कि आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, आप पीटीआई क्यों करते हैं? एक पाकिस्तानी होने के नाते बताएं, या ट्रैफिक के कितने मसाइल रहे? सर जी अज का मसला तो नहीं है ना, बड़ी देर का मसला है। अच्छा। ये सिर्फ ड्रामेबाजी, नटंकीबाजी, धोखेबाजी बंदे देंदे रहे नहीं, नटंकीबाजी कर रहे थे ना जी साबका हुकूमत ने। अच्छा। उन्होंने माल अंदर किया तो वो गए। अच्छा। माल लाओ कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है। ये सब तो पहले ये जेड़ा सी मसला है बड़ा चोखा गंभीर मसला है। एक 36 जिले आ रहे हैं ट्रैफिक के, बिल्कुल आ रहे, लेकिन इन्हों ने इंसानियत नहीं है। इतने उन्होंने वो काम करना जिथे उन्होंने 4 पैसे लभदे हो। ठीक है, ਹੁਣ 5 बारे आदमा जिन्हें दी जायदाद लोगों की अजय साढ़े दसो कुछ है या फ्लाईओवर चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए जी, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। चले और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं रोजाना, ये वो लोग हैं जो तकरीबन आते जाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, रोजाना गुजरते हैं, कितना मसला ट्रैफिक का मुझे बताएं, डिटेल बता दें। बहुत ज्यादा मसला है सर, तकरीबन इचरे से इधर आते वक्त 1.5 घंटा लग जाता है। 5 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में गुजर तकरीबन ऐसे ही समझ लें। तो कौन जिम्मेदार है इसका? सर हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत ने 2 दफा इफ्तिताह किया, नहीं बना फ्लाईओवर, कुछ भी नहीं कर सके। नहीं, आपको कोई भी नहीं कुछ कर सका। मायूसी है, मायूसी है। अल्लाह ही है जो इस मुल्क को सही कर दे, नहीं तो किसी बंदे पे कोई उम्मीद नहीं है। मायूसी है जी। आप सर बताएं, ट्रैफिक का यहाँ कितना मसला है? ये बहुत ज्यादा मसला ट्रैफिक का। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम निकल जाते हैं, 1-2 घंटे फंसे रहते हैं। चले इनसे मानिए आप यहीं पे रहते हैं ना, कितना मसला यहाँ आप आते जाते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, कितनी परेशानी होती है यहाँ पे ट्रैफिक की वजह? परेशानी तो बहुत ज्यादा होती है, मसले का हल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, इनसे अस्सलाम वालेकुम। कितनी ट्रैफिक फंसती है, जरा तफसील बता दें आज मुझे। ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा फंसती है, बत्ती जो तो लैके फंसी रहनी ट्रैफिक, कोई हल नहीं है कोई हल नहीं। पुल बनेगा तो चले जी, देखें जी, पुल बनेगा, हर बंदा ये कह रहा फ्लाईओवर बनेगा। आगे चलते हैं, ये लोग जो रिक्शे पे आते जाते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रोजाना गुजरते रहते हैं यहाँ से, कितनी ट्रैफिक बचते हैं, मुझे डिटेल बताएं जरा। तकरीबन 10-15 मिनट लग जाते हैं रोज ही यहाँ से गुजरने में। फ्लाईओवर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बेशक बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। चले जी, शुक्रिया जी। आप सर क्या कहेंगे इस बारे में? फ्लाईओवर बनना चाहिए, ट्रैफिक फंसी रहती है यहाँ को। ये सर कोई इंतजाम नहीं है, पुलिस वाले वो अपना काम भी नहीं अच्छी तरह करते हैं। इशारा लगा, कोई इशारे पर पाबंदी नहीं होती। ये देखा वो सिंगल रोड है तो उस पर भी कोई ट्रैफिक हादसा नहीं होता है, कोई काम अच्छी तरह नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। चले जी, आप देख सकते हैं लोग जो है वो गुस्से में हैं जी। क्या कहते हैं आप? सर बात ये है कि जब से हम लोग जवान हुए हैं, इस चौक में अंदर आज तक पिछले हुक्मरानों ने कुछ भी नहीं किया। ये बंदा हुक्मरानों को छोड़ दें यार, वैसे बात करें, हम सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम आपके और अपने लिए बात कर रहे हैं। एक जनरल वाली बात है, कम से कम कुछ हो रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि मजीद आगे कुछ होगा। अगर फर्ज करें गुज़श्ता हुकूमतों की तरह इन्होंने भी ना बनाया तो फिर क्या करें यार? कम से कम इन्होंने ये इशारे तो करवाए। हाँ। इसकी खूबसूरती तो हो गई है, चौक एक महजब कौम एक जो है वो यहाँ से इजीली जा सकती है। वो ये नहीं होगा वो भी उधर से आ रहा है, साचा भी आ रहा है, माचा भी आ रहा है, वो काम नहीं होगा। ऐसा प्रॉपर वे से निकलेंगे। चलिए, इन्होंने कहना है कि सिग्नल की वजह से बेहतर हुई है। यहाँ पे फिर लोग जो इनसे बात करते हैं, इनसे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रोजाना गुजरते हैं, कितना मसला ट्रैफिक का, जरा कहानी बताएं मुझे। बहुत ज़्यादा मसला है, आधा घंटा यानी कि पीछे लाहौर से रावी के पुल से लेके आगे तक लग जाता है, मसला हल नहीं हो रहा। आप बताएं जी, कितनी देर ट्रैफिक फंसे रहते हैं आप? बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। इस पर वो पुल बनना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। घंटा लोग इंतज़ार करते हैं, यहाँ से लेकर अमामिया कॉलोनी तक फाटक बंद हो जाते, मीलों के हिसाब से ये ट्रैफिक बंद हो जाती है, लोग परेशान हैं। ये 10-15 साल से मसला आ रहा है। कभी कहते हैं कि इसका आर्डर हो गया है, कभी कहते हैं कैंसिल हो गया है। जो भी हुकूमत आती है वो पहले तो कहती है हम बना देते हैं, बाद में नहीं बनाते। तो ये दौर पूरे में ये सब बस ठीक सब हो गया, ये मसला नहीं आ जाता। चले, पूरे दौर में ये मसला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और लोगों से कोशिश करते हैं बात करें। सर आप बताएं, मसला है यहाँ पे ट्रैफिक का? बहुत ज़्यादा मसला है। चले, बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन आपने देखा, लोगों की राय सुनी, लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो फ्लाईओवर बनना चाहिए। इंजीनियर यासर गिलानी साहब ऐसा मौजूद है। गिलानी साहब, मुझे आखिरी 1-2 मिनट में बता दें कि
अब होना क्या है? लोग बड़े मायूस हैं, लोग कहते हैं गुज़श्ता हुकूमतें गुजर गई, कुछ नहीं किया, इन्होंने भी निकल जाना है। उनकी मायूसी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 30-35 साल वो उन्होंने बिला शिरकत गैर हुकूमत की, वफाक में भी हुकूमत, सूबे में भी हुकूमत, MP MNAs उनके, इलेक्टेड नुमाइंदे भी उनके, लेकिन नहीं बन सका। जब से हमारी गवर्नमेंट है, सबसे पहला एक स्टेप हुआ सिग्नल्स वाला, और इसकी रीमॉडलिंग हो गई। कल भी उसके ऊपर मीटिंग थी, जो बाकी चीज़ें रह गई उसको हम देख रहे हैं। मुझे अब इंशाल्लाह डेडलाइन देखिए, मैं सियासी तौर पे फिर वही बात हो जाती है कि इस दफ़ा बजट में ये शामिल हो गया है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये इस साल बजट के अंदर ये इसके फंड्स एलोकेट होके, एलोकेट तो हो गया, यानी इसका प्रोसेस शुरू हो जाए और ये बनना शुरू हो जाए। जो ही कोरोना के हालात थोड़े से ठीक होते हैं, हम इसके पीछे हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा हम इसके पीछे। हमें पता है कि अवाम की तवक्कुआत हमसे है, क्योंकि माजी में तो वो नहीं हो सका। इंशाल्लाह हम इसको करेंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। एक बात बता दो गिलानी साहब, गुज़श्ता हुकूमत ने पेपर वर्क कम्प्लीट कर लिया, सारे सर्वे हो गए, सारा कुछ हो गया। उनका ये दावा था कि अगर इस दफा उनकी हुकूमत आती तो बना लेता, उनका एक दावा था, ठीक है, 2 दफे इस्तीफा किया। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि आप लोगों ने भी तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट कर ली है और सारे सर्वे कम्प्लीट हो गए हैं, यानी जो उन्होंने काम कर लिया आपने वो कर लिया। जुबैर साहब, अब मुझे नहीं समझ आ रही। जुबैर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं इस मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से राब्ते में हूँ। मैंने सुना को खुफिया मीटिंग में आप करने के चक्कर में इमरान खान से को की भी आपने, मेरा इसके ऊपर उनसे राब्ता है, और उन्होंने CM साहब को शुरू में कहा भी, मुझे हमारे जरा ये बताएं सर, कि आपको चेयरमैन PHA लगाया गया, लेकिन असल फोकस आपका इस प्रोजेक्ट के ऊपर है। देखिए, वो भी जिम्मेदारी वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि लाहौर की एंट्रेंस है और यहाँ से चीज़ें बेहतर होनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब से इस पर राब्ता है, उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब बहुत ज़्यादा कीन है, उनसे बात करके देख लें। मैं उनसे 2-3 मरतबा मेरी बात हो चुकी है, और लास्ट मीटिंग में उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद NHA से बात करूँगा, और अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर LDA में ले आएंगे। LDA का बैकअप प्लान भी मौजूद है, और अब तो मुराद सईद ने फंड नहीं है, लास्ट टाइम LDA ने कहा था हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं बना सकते। इसी वजह से आप इसके PSDP में जो वफाक का है, मुराद सईद ने आज से 1 हफ्ता पहले, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लिपिंग सुन लें, उन्होंने शादरा के अवाम की जो आज लोग इजहार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ पे जानते हैं कितना ज़रूरी है फ्लाई ओवर बनना, तो उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है, और मैं बराह रास्त उनसे भी राब्ते में हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो ही हालात ये कोरोना के बेहतर होते हैं, मैं खुद इसको फॉलो कर रहा हूँ, आपको पता है, अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह इसको बनवा के दम। चले, बहुत शुक्रिया इंजीनियर यासिर गिलानी साहब। इन्होंने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं, मंजूरी भी दे दी गई। गुज़श्ता हुकूमतों ने भी मंजूरी देकर 2 दफा इफ्तिताह कर लिया, इन्होंने भी मंजूरी दे दिया, लेकिन अभी इनके पास तकरीबन 3 साल 2.5 साल मौजूदा हुकूमत के ये देखना पड़ेगा कि ये इस प्रोजेक्ट पे कामयाब होते हैं या फिर नाकाम लौटते हैं। और ये लोग जो है मायूस भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद है, जो कहते हैं कि इंशाल्लाह ये फ्लाईओवर बनेगा। और हमारी भी यही दुआ है कि ये बनना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी का मसला है, आम वोटर का मसला है, आम पाकिस्तानी का मसला है, आम शादरा के रहायशी का मसला है। यह वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमामिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग। ये जो आप रेलवे क्रॉसिंग देख रहे हैं, ये लाहौर से अगर हम गुजरांवाला की तरफ जाएं GT रोड पर, तो लाहौर से जब हम निकलते हैं मेन GT रोड पर, तो ये पहला जो है रेलवे क्रॉसिंग आती है, इमामिया कॉलोनी फाटक जिसे कहा जाता है। और ये तकरीबन लाहौर से जब हम खारिज होते हैं तो 3 किलोमीटर के फासले में ये मौजूद है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी इस्लामाबाद, पिंडी से, गुजरांवाला से ट्रैफिक लाहौर दाखिल होती है, वो फाटक से गुजर के जाती है, और जितने लोग लाहौर से गुजरांवाला या दूसरे एरियाज में जाना जाते हैं, यहाँ से गुजर के जाते हैं। आज का तो कोरोना की वजह से ट्रैफिक का फ्लो कम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उस तरह नहीं चल रही, लेकिन इस यहाँ पे हमने देखा है कि घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रेन की आमदोरफ्त आजकल कम है, जिसकी वजह से फाटक कम बंद हो रहा है, वरना रूटीन में जब कोरोना नहीं था तो यहाँ लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़ी ट्रैफिक फंसती है। जो इलाका मकीन है, राहगीर है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मसला है या ट्रैफिक का क्या इशू क्या सर, मुझे बता दें। सर, इतने 30 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, यहाँ पे रश इतना हो जाता है कि पैदल चलने वाला बहुत परेशान होता है। हमारी हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए, जिसके जो रहने वाले रहायशी है यहाँ के, उनको तो सहूलत मिल सके। यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं इतनी ट्रैफिक है कि यहाँ रोज़ाना की रूटीन में 5-4 एक्सीडेंट होते हैं। दूसरी सड़क की दूसरी तरफ है, वहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पुल बहुत ज़रूरी है,
आपने सुबह जाना होता है काम पे अपने रिज़्क़ की तलाश में, और डेढ़ घंटा फाटक पे रुकना पड़ता है। अभी तो लॉकडाउन है, अभी कोई मसला नहीं है। जब लॉकडाउन होता है तो यहाँ से लेकर रचना टाउन तक और इधर से लेके पीछे तक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये हुकूमत से अपील है, ये ट्रैफिक है, फ्लाईओवर बनना चाहिए, हुकूमत से अपील है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, क्या मसला क्या है ट्रैफिक का, मुझे बताएं, कितने सालों से मसला है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तुसी साडे नाल तावन कीता, मीडिया का शुक्रिया अदा करना। चलो सानू ना पूछ लेंदे। ट्रैफिक इन्नी कि रुक जाती है। इस हुकूमत दे कोई रोड की रिपेयरिंग नहीं की जाती। कोई एंबूलेंस में स्पीड से जाना पे उन्होंने मुश्किल आती है। रोड इन्ना क जाम होता है, असी इन्ना क अग गए, उतो पेट्रोल भी नहीं मिलता। 140 रुपया लीटर पेट्रोल मिले, उनकी पर्ची भी मेरे को है, पर्ची भी मैं जेब च पाई। पंप वाले ने 140 रुपया लीटर दिता है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। नवाज शरीफ हुकूमत होती कुछ कर सकता सी। 2 दफा नवाज शरीफ हुकूमत ने फ्लाईओवर का फाइनल किया लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम आम बंदे का फायदे की बात कर रहे हैं। ने सदर मोर्चा गढ़ खत्म किया, जुड़न की हुकूमत आई है, नवा तो नवा पंडा पा लेंदे सी। चले मर्जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम, रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? अच्छा, यहाँ कितनी ट्रैफिक जाम होती है, कितना मसला होता है? क्या बहुत ज्यादा होती है ट्रैफिक जाम, बहुत ज्यादा होती है ट्रैफिक जाम। इधर से फाटक 6 घंटे पे बंद रहता है। फाटक बंद से मसला आता है? फाटक 6 घंटे। जी, आप क्या कहते हैं? फाटक खोलते नहीं है, बंदे जो धुप्पे खड़ो बेहोश हो जाते हैं। ट्रैफिक की वजह से मसला, बहुत ज्यादा मसला, बहुत ज्यादा मसला आता है जी। नाज़रीन, आपने सुना, आप भी बात करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। कहेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो चिंकी वाले रोजगार हैं, ये बिना नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मेरे एक मिनट बात सुन लेना, आप बात अपनी जगह कर रहे हैं, मैं यहाँ फाटक की बात कर रहा हूँ, फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप रोजाना गुजरते हैं, कितने परेशानी है यहाँ पे? इधर कम से कम हमें एक घंटा वर्कर टाउन से लेके इधर तक एक घंटा गुजर जाता है। जब हम घर आते हैं शाम को या सुबह जाते हुए, यही प्रॉब्लम रहती है। फाटक 15 मिनट 20 मिनट बंद रहता है। फ्लाईओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फ्लाईओवर की ज़रूरत है जी। और लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे इनसे बात हो गई है मेरी, यहाँ पे जो लोग राहगीर हैं इनसे बात करते हैं और जो रहते हैं। हाँ जी, आप ये रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? हाँ जी, रोजाना। कितने ट्रैफिक जाम होती है यहाँ पे, बताओ जरा? बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। फाटक कितनी देर बंद रहता है? 5 मिनट फाटक बंद हो तो वो बरका टाउन से पीछे तक रश लग जाता है। क्या कहोगे आप हुकूमत को, क्या रिक्वेस्ट करोगे? हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर एक पुल बनवा दें। पुल बना दें, फिर मसला जो यहाँ से हमारे पैदा होने से पहले की बात है कि यहाँ पे पुल बनना है, आज ये हो जाएगा काम शुरू, लेकिन सुन रहे हैं, छोटे होते सुन रहे हैं, छोटे होते सुन रहे हैं, पुल नहीं बना इधर। चले जी, पुल नहीं बना, छोटे उनसे सुन रहे हैं। चले एक बात जो है, यहाँ पे जो वार्डन नजर आता है उनसे भी बात कर लेते हैं। पुल बनने की बात कर रहे हैं, कितना मुश्किल मसला आता है यहाँ पे लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? सर मुझे थोड़ा सा बता दें, आप ड्यूटी देते हैं यहाँ पे, अपने फराइज की सारी अंजामी दे रहे हैं। मामिया कॉलोनी फाटक कई सालों से सुन रहे हैं, बचपन से पुल बनना नहीं बना, आप भी सुन रहे होंगे। जब फाटक बंद होता है रूटीन में ट्रैफिक, आपको कितनी परेशानी होती है, ये लोगों के लिए कितना मसला है, आप बताएं जरा, क्या समझते हैं आप पाकिस्तानी होने के नाते? मसला तो भाई बहुत है इधर, इसलिए कि यहाँ तो ओवरफ्लाई बनना चाहिए, मंजूर हुआ है काफ़ी देर से, लेकिन जो अभी तक नहीं बना। उसके बाद है कि अंडर अपना पास बनना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ तो मकामी लोग हैं, तो हम तो काफ़ी अपना कोशिश करते हैं कि इनको ये बनने से रोका जाए, लेकिन ये लोग अक्सर है ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कोई अपना रोड नहीं है, वो कहते हैं यहाँ से नज़दीक है, तो खुद एहसास होना चाहिए कि ये जो गलत काम है नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे आप ड्यूटी दे रहे हैं, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, अपना लगता तो मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क लाजमी करा रहा है। था तो सारे दिन अपना गर्मी है, तो अभी मैंने अपना तारा है। कानून कहता है कि मास्क पहने, आप कानून नाफिज करवा रहे हैं, ये कानून के दायरे हैं, मास्क आपने नहीं पहना। नहीं, मास्क पहनना चाहिए, ये तो अपना बहुत जरूरी है। गर्मी की वजह से नहीं पहना? गर्मी की वजह से अभी मैंने थोड़ी देर में उधर गया था, तो गर्मी मुझे चक्कर आ गए। चले, अल्लाह पाक आपकी सेहत सलामत रखे। नाजरीन, और लोगों से भी बात करते हैं। सर की कहते हैं यहाँ ट्रैफिक मसला रहता है कि नहीं रहता? हाँ, बहुत मसला है, इसको बल्कि 10 साल पीछे के बजाय अब हो जाना चाहिए। बहुत वाकई ना यहाँ बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है, कॉलोनी वाले को तो बहुत ही परेशानी है। कितने सालों से मसला हल नहीं हो रहा? ये तो मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान में, जब से मसला ही मसला है यहाँ से, मसला हल नहीं हो रहा। नाज़रीन, आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि मसला हल नहीं हो रहा। गुज़श्ता 20-30 साल से हर हुकूमत जो भी आती है यहाँ पे कहती है कि फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा,
लेकिन फ्लाईओवर ना बन सका। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि गुज़श्ता हुकूमत ने 2 दफा इस मनसूबे का जो है इफ्तिताह किया 3 अरब की लागत से, जो कि कामयाब ना हो सका। इसके बाद मौजूदा हुकूमत ने 5 अरब के तखमीना लगा के पेपर वर्क कर रही है, लेकिन दावा है कि इस बजट में उन्होंने कहा है कि ये बनेगा, लेकिन ये देखना होगा कि बनता है या नहीं बनता। इस दुआ के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं कि अल्लाह पाक कोरोना की वबा से सबको महफूज रखे। अपने मेज़बान ज़ुबैर साहिब ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।